बादशाह, बेगम और गुलाम। जो बादशाह बोलेगा वो बेगम करेगी, जो बादशाह बोलेगा वो मंत्री करेगा, जो बादशाह बोलेगा वो गुलाम करेगा, वरना बेगम को मरना होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 24। यह काफिला ना पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का है, यह काफिला ना पाकिस्तान के राष्ट्रपति का है, ना प्रधानमंत्री का है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा काफिला मरियम नवाज अपने पास रखती है। मरियम नवाज जब गाड़ी से उतरती हैं तो उनके लिए ऐसा सुरक्षा घेरा बनाया जाता है, अगर कोई गोली कहीं से चले तो मरियम तक ना पहुंचे। मरियम नवाज की जान खतरे में है, यह बात नवाज शरीफ को पता है और इस डर की वजह आसिम मुनीर है। नवाज शरीफ को एक शायद ये पैगाम भेजा रहे हैं कि बात सुन, तेरी बेटी को हम ऐसी की तैसी कर देंगे। इससे उनको पता है कि नवाज शरीफ की बहुत बड़ी कमजोरी है उसकी बेटी, और ये नवाज शरीफ को पैगाम भेजा है कि तेरी बेटी की ऐसी की तैसी कर, उसको उड़ा भी देंगे, मार भी देंगे, उसको मरवा देंगे अगर तूने किसी तरीके से रोका मेरी रीअपॉइंटमेंट 5 साल की। नवाज शरीफ ने अपनी सुरक्षा में ब्रिटिश सेना के रिटायर्ड कमांडो रखे हैं, जिनके पास दुनिया की सबसे खतरनाक ट्रेनिंग है। नवाज शरीफ ने अब ये कमांडो मरियम को दे दिए हैं, क्योंकि नवाज की जान उनकी बेटी में है। सुना है कि मरियम ने सिक्योरिटी गार्ड मंगा लिए हैं यूके से, या मंगवा रही है। ये मुझे हंसी इसलिए आती है कि अपने आप को बचाने के लिए बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े सिक्योरिटी इंतजामात किए थे। वो एक रफीक हरीरी था उसका, लबनान का, उसने भी बड़े बड़े पता नहीं कितनी, उसके पास 40 वो बुलेट प्रूफ गाड़ियां थी। जब बम फटा तो वो कहते 7वीं मंजिल पे उसकी गाड़ी। एक हमारा भी था, उसका नाम था जियाद जबड़ा चौक, उसने भी बड़ी बड़ी सिक्योरिटी अपने किए थे। C-130 में ट्रेवल करता था, सब कुछ होता था, और जनाब उसका जबड़ा मिला। तो मरियम, तुम जितने मर्जी सिक्योरिटी गार्ड ले आओ, जिस दिन आसिम मुनीर ने तुम्हें फड़काना होगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कैसे फड़क गया, और अल्लाह सुब्हान तआला को जिस दिन मंजूर होगा कि आसिम मुनीर ने तुझे फड़काना है तो तू फड़क जाएगी। तो ना तुझे तेरे सिक्योरिटी गार्ड, ना तेरे बानी गाला, ना तेरी पंजाब पुलिस, ना तेरी पार्टी, ना कुछ भी, तुझे कोई नहीं बचा सकेगी। यह 2022 का लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर है। यह जनरल की नौकरी लेने के लिए शरीफ खानदान के पास आया था। उस वक्त मुनीर को सैल्यूट करने का तरीका देखिए। मुनीर अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के पीछे नहीं खड़ा होता है, बल्कि साथ में चलता है। मुनीर ना पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को सैल्यूट करता है, ना प्रधानमंत्री को सलामी देता है, बल्कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अब मुनीर को सैल्यूट करता है। नवाज शरीफ ने आसिम मुनीर को चुना था। नवाज शरीफ को लगा था मुनीर उनके कंट्रोल में रहेगा। जो गलती जुल्फिकार अली भुट्टो ने जियाउल हक को चुनकर की थी, वही इतिहास नवाज ने दोहरा दिया। जुल्फिकार अली भुट्टो का विश्वास जीतने के लिए जियाउल हक ने उनको कुरान दी थी, कुरान पर हाथ रखकर वफादारी की कसम खाई थी। जुल्फिकार अली भुट्टो को देखकर एक बार जलती हुई सिगरेट जियाउल हक ने अपनी पैंट में छिपा ली थी, जिससे उनकी पैंट जल गई थी। भुट्टो सबके सामने जिया को बंदर जनरल तक कह देते थे, लेकिन फिर इसी जनरल ने भुट्टो को फांसी पर लटका दिया। इस बार बादशाह आसिम मुनीर बना है और गुलाम नवाज शरीफ बन गया है। आसिम मुनीर ने इमरान खान को हटाने का वादा किया था, नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनाने का वादा किया था, लेकिन अब जो बादशाह बोलता है गुलाम चुपचाप सुनता है, क्योंकि गुलाम ने सिर उठाया तो बेगम मारी जाएगी। नवाज शरीफ जो हैं वो और मरियम नवाज पाकिस्तान से इस वक्त फरार हो चुके हैं। हमारी इत्तलात के मुताबिक वो दुबई में मौजूद हैं। उन्होंने समझा था कि मोहम्मद बिन जैद से मुलाकात किसी तरह करके वो आसिम मुनीर के साथ जो है उस पर असरअंदाज हो सकेंगे, क्योंकि वाज़े तौर के ऊपर GHQ के अंदर एक ये सेंटिमेंट पाया जाता है कि मोहम्मद बिन जैद इस वक्त आसिम मुनीर के असल बॉस हैं।
लेकिन लग ये रहा है, जो इस वक्त जियो पॉलिटिकल सिचुएशन डेवलप हो रही है, उससे लग ये रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान वापस अपने फुल फोर्स के साथ अपनी इस वक्त जो है वो दिखाना चाहते हैं ताकत, और बताना चाहते हैं मुसलमान ममालिक को, जिसमें पाकिस्तान अहम तरीन मुल्क शामिल है, कि हु इज द एक्चुअल बॉस। लेकिन बहरहाल यहां पे जो हमारे पास इत्तलात हैं, जो हमने सुनी है, उन इत्तलात के मुताबिक हमें पता यह चल रहा है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज वापस पाकिस्तान आने के बजाय सीधा लंदन फ्लाई करना चाहते हैं। मैं आपको बार बार बता रहा था कि आसिम मुनीर जिस ज़हनियत का हामिल है, वो कभी भी नवाज शरीफ को छोड़ेगा नहीं, नवाज शरीफ से बदला मुकाएगा। और इस वक्त नदीम अंजुम, जो कि नवाज शरीफ का प्रिंसिपल एडवाइजर बन के उनको मशवरे दे रहा था और बता रहा था कि फलाने जर्नैल से मुलाकात करें, फलाने जर्नैल से मुलाकात करके ये कहानी करें, वो नदीम अंजुम भी इस वक्त हाउस अरेस्ट के अंदर है, अटैच हुआ है। ये भी हमें पता है बाकायदा तौर के ऊपर। न सिर्फ वो, बल्कि नवाज शरीफ अपनी जान बचा के दुबई तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन वापस आने के बजाय वो लंदन जाना चाहते हैं। और उनकी बेटी जो वजीर आला पंजाब है, वो दुबई जाके बैठी हुई है। आसिम मुनीर का दूसरा गुलाम पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है, जिसको मुनीर ने नजरबंद कर रखा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अकेले किसी भी दौरे में जाने से मनाही है। अपनी हिफाजत के लिए या उनकी हिफाजत के लिए फील्ड मार्शल साहब आज खुद उनके साथ हैं। आपने ये भी देखा होगा पिछले कुछ दिनों से कहीं भी शहबाज शरीफ को अकेले जाने की इजाज़त नहीं है। ये भी क्या बात है, इस पर कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ पता लगाना होगा। पाकिस्तान का डबल राजा। हसिबन नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। And in Surah Al-Baqarah, Allah says, Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladhina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u waz-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal-ladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qareeb। जनरल बनने से पहले, वर्दी पहनने से पहले आसिम मुनीर एक मौलाना है, मस्जिदों में तकरीरें सुनाने वाला। आसिम मुनीर कैसे प्लान करता है, कैसे सोचता है, क्या करने वाला है? आसिम मुनीर के मोहल्लों में कहानी बहुत सुनाई जाती है। एक मौलाना ने भविष्यवाणी की थी, एक ऐसा सैयद आएगा जिसको खुदा ने चुना होगा, जो पाकिस्तान की तकदीर और तस्वीर बदलेगा। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना, पाकिस्तान की सोच इस्लामिक है, पाकिस्तान की सेना इस्लामिक है, इसलिए मजहब को सबसे पहले मुनीर ने अपनी ताकत बनाई। पाकिस्तान में एक लॉबी है जो आसिम मुनीर को कट्टर इस्लामिक मौलाना दिखाती है, मुनीर को मजहब से जोड़ती है, ताकि मुनीर इस्लाम के नाम पर बिना विरोध राज कर सके। लेकिन आसिम मुनीर को मजहब से ज्यादा ज्योतिषी, कुंडली, इन पर भरोसा है। मुनीर बड़े बड़े ज्योतिषियों को अपना हाथ दिखाता है, जो सलाह दी जाती है उन पर आंख बंद करके अमल करता है। आसिम मुनीर इस्लाम को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना चाहता है, पाकिस्तानी फौज को जिहादी फौज बनाना चाहता है। लेकिन आसिम मुनीर बंद कमरों में अपना भविष्य हाथ की रेखाओं से जानना चाहता है। आसिम मुनीर पाकिस्तान की 5 लाख की सेना का सेनापति है, उसके पास पावर है, लेकिन उसको सिर्फ मिलिट्री पावर नहीं चाहिए, बल्कि पाकिस्तान में टोटल कंट्रोल चाहिए। इसलिए मुनीर पाकिस्तान के डीएनए में अपना नाम बसाना चाहता है। ट्रंप के साथ मुनीर, जिनपिंग के साथ मुनीर, सऊदी में मुनीर, यूएई के साथ मुनीर, पाकिस्तान को मुनीर दिखाना चाहता है। अगर वो नहीं है तो पाकिस्तान में कुछ भी नहीं होगा। यही मुनीर का डबल राज गेम प्लान है। हाफिज साहब फरमाने लगे कि मलिक साहब, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूं, मैं कोर कमांडर गुजरांवाला हूं, लेकिन मेरी जून में रिटायरमेंट हो रही है, इसलिए मैं नहीं बन सकता। तो मैंने कहा सर, कमर जवेद बाजवा साहब के भी हैंड प्रिंट मेरे पास पड़े हैं, मुझे पता है कि वो कब रिटायर हो रहे हैं, आपकी भी डेट ऑफ बर्थ मेरे पास आ गई है, आप कब रिटायर हो रहे हैं, लेकिन आपके हाथ पर डबल राजा योग पाया जाता है, उनके हाथ पर सिंगल राजा योग पाया जाता है। मुनीर ने इस्लाम का खूब इस्तेमाल किया, लेकिन पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पर सिर्फ मुनीर की दुकान नहीं चलती। आसिम मुनीर मुल्ला बना तो मौलानाओं ने जंग का ऐलान कर डाला। पावर वर्सेस पागलपन। जब किसी से उसका धंधा छीनोगे तो वो तुम्हारा धंधा खराब कर देगा, यह बात मुनीर जानता है।
मुनीर मदरसे से पढ़ा है, उसको पता है जब मस्जिद का इमाम बाहर निकलता है तो हर कोई इज्जत में सिर झुकाता है। वर्दी पहनने से मुनीर पाकिस्तान को डरा सकता है। उसको पावर में बने रहना है तो पागलपन को कंट्रोल करना होगा। ऐसे मुल्क में राज कर रहा है जिसमें एक बेअदबी का आरोप, एक ईश निंदा का आरोप और सड़कों पर सिर तन से जुदा करने वाली कौम उतर आएगी। जब परवेज मुशर्रफ तानाशाह था, उसने इस्लामाबाद की लाल मस्जिद में मिलिट्री ऑपरेशन का ऑर्डर दिया था तो मुशर्रफ पाकिस्तानी मौलाना कौम का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। मुशर्रफ को पाकिस्तान को संबोधित करना पड़ा था। उसने ऑपरेशन क्यों किया? कि इस्लाम में कहा जाता है एक इंसान का कत्ल तमाम इंसानियत के कत्ल के बराबर है। तो फिर ये लाल मस्जिद या जामिया हफ्सा के इंतहा पसंद कौन से इस्लाम की अक्कासी कर रहे थे? छोटे बच्चे और बच्चियों को लेकर इस्लाम की तालीम के धोखे में दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की तरफ डाल रहे थे। लाल मस्जिद ऑपरेशन का ऐसा असर पड़ा, मुशर्रफ को तानाशाही से इस्तीफा देना पड़ा, पाकिस्तान छोड़कर भागना पड़ा। आसिम मुनीर के साथ ऐसा ना हो, इसके लिए वो पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा समझौता करने वाला है। आसिम मुनीर पाकिस्तानी मौलाना और पाकिस्तानी मिलिट्री के बीच में डील करने में लगा है। मुल्ला मिलिट्री अलायंस जो है वो किस नौयत का है और इस सिलसिले में कौन मुतर्रक है? साहिबो, ये उलमा के साथ जो अलायंस की बात करने जा रहे हैं ये लोग, इसके हवाले से ये सुन लें कि अल्लाह ने ये अलायंस फितरी तौर पर बनाया है, यानी कि मौलवियों का और मिलिट्री का। वज़ीर आज़म ने पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दी है जिसे कबूल कर लेना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान माजी में भी मुस्लिम लीग नून के इत्यादी रहे हैं और आइंदा भी सियासी तामन जारी रहने का इम्कान है। मौलाना ताहिर अशरफी साहब जो हैं वो ये बात कह रहे हैं। अब देखना ये होगा कि मौलाना साहब किस तरफ जाएंगे, क्या चीज़ें होंगी। और ये उलमा हज़रात जो हैं, मौलवी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, उसके साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब। पाकिस्तान में सिर्फ मौलाना ब्रिगेड है जो मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान में जिहादियों की फौज उतार सकती है। जब तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ आंदोलन शुरू किया तो उनको चुन चुन कर गोली मार दी गई। टीएलपी के अध्यक्ष साद रिजवी कहां हैं, किसी को पता नहीं है। इसके बाद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के हर छोटे बड़े मौलाना को बुलाया, सबको एक साथ बैठाया और एक बात क्लियर कर दी, मुनीर के साथ ऊपर वाला है। अगर नीचे वालों ने आवाज ऊंची की तो आवाज फिर किसी को सुनाई नहीं देगी। जो दुश्मन है तुम्हारे और अल्लाह के, और वो जिन्हें तुम नहीं जानते मगर अल्लाह जानता है, मेरा खुदा गवाह है। ये बुनियाद मरसूस में अल्लाह की मदद आई और हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की, हमने महसूस किया। और ये बुनियाद मरसूस के अंदर ये हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह। किसी भी इस्लामी रियासत के अंदर रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। अम्र के मर्जी के बगैर, हुक्म के बगैर कोई जिहाद का जो फतवा नहीं दे सकता। पावर से पागलपन आता है, पावर छीनने के डर से पागलपन और बढ़ जाता है। पाकिस्तान में मुल्ला बनाम मौलाना शुरू हो गया है। एक तरफ मुल्ला मुनीर है, दूसरी तरफ मौलाना है, जिन्होंने यह बताना शुरू कर दिया है पाकिस्तान की बर्बादी की, भूखमरी की वजह मुनीर ही है। 5 रुपए किलो गोभी 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 5 रुपए किलो 5 रुपए किलो गोभी गोभी क्यों बर्बाद नहीं क्यों कख दरिया 5 रुपए किलो 200 गोभी। मौत का खेल शुरू। जब किसी को लगता है वो पाकिस्तान को समझ गया है, उसने पाकिस्तान को कंट्रोल कर लिया है, तभी पाकिस्तान उसको समझा देता है। उसको जहाज में उड़ाया था, इसे गाड़ी में उड़ाएगा कोई। ऐसे लोगों का अंजाम ऐसे ही होता है। जब से इंग्लैंड से आसिम मुनीर को बम ब्लास्ट की धमकी मिली है, तब से पाकिस्तान में आसिम मुनीर की तस्वीर बदल गई है। आसिम मुनीर अब बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर बाहर निकल रहा है, बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बैठ रहा है। जिस मुनीर से पूरा पाकिस्तान डरता है, आखिर उसको किससे डर लगने लगा? फील्ड मार्शल आसिम मुनीर फील्ड में जाकर जवानों के बीच बैठता था, टैंक पर खड़े होकर जवानों का हौसला बढ़ाता था, लेकिन अब अपने अफसरों से बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बैठकर मिलता है।
पाकिस्तान में अगर एक जनरल डरता है तो उसकी वजह एक और जनरल होता है। लेफ्टिनेंट जनरल नौमान जकारिया, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम। लेफ्टिनेंट जनरल नौमान जकारिया अभी 1 कोर के कमांडर हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ISI के चीफ थे, अब रिटायर हो चुके हैं। पाकिस्तान में तख्ता पलट हर बार जनरल ने किया है और हर बार उस जनरल को भी एक जनरल ने हटाया है। इस वक्त मुनीर को सबसे ज्यादा डर नौमान और नदीम से है, क्योंकि मुनीर जिस रास्ते से गद्दी पर बैठा है उस रास्ते का चौकीदार अभी भी नवाज शरीफ ही है। नवाज शरीफ एकदम साइलेंट हैं। मुनीर फील्ड मार्शल बना, कुछ नहीं बोले। मुनीर ने धमकी दी, कुछ नहीं बोले। मुनीर CDF बना तो भी कुछ नहीं बोले। राजनीति में सही वक्त और सही जगह बात का महत्व होता है और बात अब शुरू हो चुकी है। नवाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल नौमान जकारिया को वाइस आर्मी चीफ का पद ऑफर किया है। पूर्व ISI हेड नदीम अंजुम को पाकिस्तान का नया NSA बनाना चाहते हैं। दोनों से मुनीर डरता है। लेफ्टिनेंट जनरल नौमान जकारिया, इनका नाम नून लीग जो है वो ऐसे करके टेबल के ऊपर पुश कर रही है कि जनाब सीनियर तरीन है और सबसे पहले इनका हक बनता है, तो आप इन्हें वाइस आर्मी चीफ करें। अगर आपने अपना चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस करना है तो इनका वाइस आर्मी चीफ का करें। अब आपको यह भी याद रखना पड़ेगा कि जब अमेरिका की यात्रा शुरू हुई थी, पहली दफा हाफिज साहब आए थे तो साथ नदीम अंजुम साहब आए थे। उन्होंने ही पूरी कोशिश करके अमेरिका में माहौल बनाया था। उन्होंने सरतोड़ कोशिश की और जो काम उनसे करवाए गए अच्छे और बुरे वो उन्होंने किए और उन्हें लगता था कि हाफिज साहब उन्हें भी एक्सटेंशन से नवाजेंगे। फिर जब तक उनके साथ काम था थोड़ी सी एक्सटेंशन उन्हें दी गई और वो अगला मिसरा है ना कि माया मिलने भी आ गया और जानदा 2 गल्ला भी सुना गया। तो जाते हुए हाफिज साहब उन्हें 2 बातें सुना गए और उनकी मेरा ख्याल उनके साहबजादे या साहबजादी की शादी थी, बस तब तक इंतजार किया गया और उसके बाद उनको फारिग कर दिया गया। दूसरे लफ्जों में टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके साइड पर फेंक दिया, जिसका उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा, इस्तराब, वट जो भी आपने कहना है, जनरल नदीम अंजुम साहब का नाम दे दिया। जब आगे नाम दिया तो आगे से सुनने वाले ने कहा, हैं ये क्या? तो उन्होंने कहा कि सर आप भी तो रिटायर थे ना, आपको आर्मी चीफ बनाया था। एक था मुनीर, एक था पाकिस्तान। पाकिस्तान में सबसे लंबे वक्त से शरीफ खानदान ने राज किया है। दूसरे नंबर पर भुट्टो खानदान है। दोनों की कॉमन रंजिश पाकिस्तानी सेना से रही है और इस वक्त दोनों आसिम मुनीर का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। जब काम कम और तारीफें ज्यादा होने लगे तो समझ लीजिए कुर्बानी की शुरुआत हो गई है। बिल्कुल यही आसिम मुनीर के साथ हो रहा है। ट्रम्प आपको दिखाई दे रहे हैं और डोनाल्ड ट्रम्प का मतलब यही है कि पाकिस्तान की भी बात होगी और जाहिर है कि जैसा कि कहा जा रहा है बार बार पाकिस्तान के लिए कि जी उन्होंने ट्रुप्स जो है अपने वो भेजने हैं गजा में और वहां पर जाकर हमास जो है उसको कह लीजिए कि उनसे हथियार लेने हैं या उनको लड़ाई से रोकना है। अगर इस किस्म की चीजें अगर पाकिस्तान ने एक्सेप्ट की, जो कि अभी तक तो यही कहा जा रहा है, जिसमें कि हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार साहब का भी ये कहना है कि पाकिस्तान गजा जरूर जाएगा या गजा में अगर गया अपने ट्रूप्स लेकर तो हरगिज हमास को गैर मुसल्लह या हमास से जो है हथियार लेने के लिए, वेपन्स लेने के लिए नहीं जाया जाएगा। वो तैयार हो चुका है अपने ट्रूप्स भेजने के लिए बार बार, क्योंकि हर तरफ से एतराज किया जा रहा है, जिसमें कि मौलाना फजलुर रहमान का भी कहना है कि जी इस तरह नहीं होना चाहिए और नहीं भेजना चाहिए। लेकिन फिलहाल जो है पाकिस्तान क्योंकि जाहिर है बुरी तरीके से फंस चुका है। अमेरिका के साथ हमारे टर्म जिस तरह के आजकल हैं, जिस तरह से वाहवाही की जाती है, जिस तरह से तारीफें की जाती हैं सारा दिन पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की, ट्रम्प की तरफ से, उसको देखते हुए लगता तो नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो पीछे की तरफ हट सकेगा। पाकिस्तान में फिलिस्तीन से मोहब्बत और इजराइल से नफरत बचपन से सिखाई जाती है। अब मुनीर इस सोच के उल्टा काम करने वाला है। पाकिस्तान में एक बात सबको बता दी गई है, जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे सिर्फ एक आदमी है, न नवाज न शहबाज, सिर्फ मुनीर। एक और खिलाड़ी मैदान में उतरा था, आर्मी का लाडला बना था, आजकल पाकिस्तानी आर्मी का सबसे बड़ा दुश्मन है इमरान खान, जिसके लिए पूरा पाकिस्तान लड़ने निकलने लगा है। इस मुल्क में अपना जो कहते हैं ना स्टेक होल्डर्स हैं, इस मुल्क के लोग हैं हम, हमारा राइट है यहाँ पे, ये मुल्क हमारा है। 25 करोड़ लोगों को
मुल्क से तो नहीं निकाल सकते अगर इनका दिल करे तो, कि बेच दो, ये मुल्क भी बेचना शुरू कर दिया इन्होंने। तो हम इसके लिए खड़े हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह जो लोग इमरान खान ने कहा स्ट्रीट मूवमेंट का, आप इंशाल्लाह देखना बड़ी जल्द लोग सड़कों पे जब आएंगे और कोई तरीका रह नहीं गया, क्योंकि हमारे पास ना कोई अदालत है जाने के लिए, ना कोई यहाँ कानून है। कानून तो सारा दिन ये तोड़े हैं, तो इंशाल्लाह फिर लोग खुद ही अपना कानून वापस बहाल करवाएंगे। पाकिस्तान में शादी और बर्बादी दोनों एक साथ हो रही है। आसिम मुनीर ने अपने भतीजे के साथ अपनी बेटी की शादी करा दी। मुनीर की 3 बेटियां हैं, 2 की पहले शादी हो चुकी है, तीसरी बेटी स्पेशल चाइल्ड है। मुनीर ने किस बेटी की शादी अपने सगे भतीजे से करवाई? मुनीर का दामाद अब्दुल रहमान पहले आर्मी में कैप्टन था, अब असिस्टेंट कमिश्नर। इस शादी की कोई फोटो सामने नहीं आई, लेकिन इतना जरूर मालूम पड़ता है मुनीर अब नया इमरान खान ढूंढ रहा है।